बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप कंपनी की रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। तो आज की जो कंपनी की हम रिटर्न फ़ाइल करेंगे उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा और उस पर ये बताऊंगा कि जो कंपनी जिसने बिल्कुल भी बिज़नेस ना किया हो उसकी रिटर्न आप कैसे फ़ाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो पुट करेंगे। लॉगिन डिटेल्स लिखने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं हाइड कर दूँगा क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप नहीं दिखा सकते। तो कंपनी के बेसिकली 2 पीरियड्स होते हैं। एक तो फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी चलता है नॉर्मली, जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, और लेकिन कंपनी में आपको ये ईजी होता है, आप कंपनी के 2 पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप 1 जुलाई से 30 जून वाला रख लें, या आप जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वाला रख लें। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमने जिस ईयर की रिटर्न फाइल करनी है उस पर यहाँ पे जो हम अपनी रिटर्न जो है ओपन कर लेंगे। ड्राफ्ट से मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रख लिया हुआ था क्योंकि इनको जो है वो नोटिस आया हुआ था रिटर्न फाइल करने का। यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपके पास ये रिटर्न ओपन होगी तो आपने सबसे पहले, अगर आपने कोई बिज़नेस किया हुआ तो आपने अपनी बिज़नेस की डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखनी है। आपको ये सारे FBR हेड्स देता है: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग आइटम्स, अदर रेवेन्यूज़, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल, एडमिसिबल डिडक्शंस, एडजस्टमेंट्स, और बिजनेस एसेट्स, सिक्योरिटी, लायबिलिटीज़ और ट्रांजैक्शंस वगैरह जो आपकी अगर कैपिटल गेन है, कोई अदर सोर्सेज है आपके, कोई फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर सोर्स है कंपनी का, वहाँ पे भी, और टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पर अगर आपने कोई एडजस्टेबल आप टैक्स अपने को पे किया तो आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको बिल्कुल आज कंपनी की बेसिक बताऊंगा। जिसने कोई बिज़नेस नहीं किया होगा उसके लिए भी आपको, जब आप कंपनी की रिटर्न फाइल करेंगे, चाहे उसने बिज़नेस किया हो या बिज़नेस ना किया, तो आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाजमी बनेगी। तो मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक जो ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपने कैसे बनानी है। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आ गए, तो आपने ये आपके सामने ये सारा जो डाटा है वो शो हो रहा है। आपने इसको देख लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, क्योंकि कंपनी की रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आपने कोई बिज़नेस किया है या नहीं किया तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाजमी बनेंगी और साथ अटैचमेंट होगी। तो वापस अपनी जो है वो FBR के पोर्टल पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने कोई बिज़नेस किया लेकिन फिर भी हमारी जो एंट्रीज़ कुछ होंगी वो हमने करनी है। जैसे हम बिज़नेस पर जाएंगे, क्योंकि जो आपने कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त जो अपना कैपिटल रखा था वो लाजमी आपके पास ये कैश इन हैंड की सूरत में लाजमी होगा। तो आपने नीचे आकर उसकी जो है वो एंट्री लाजमी यहाँ पर करनी है, कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपने यहाँ पर जितना भी आपका कैपिटल होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपने कैलकुलेट करना है, आपने जो भी एंट्री करनी है उसके बाद आपने कैलकुलेट लाजमी करना है 2 दफ़ा। देन जो है सिस्टम आपकी एंट्री वो उठाएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ऑथराइज कैपिटल आपने ऐड करना है और इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल करना है। ऑथराइज कैपिटल आपने लाजमी ऐड करना है और इशूड कैपिटल भी करना है, लेकिन जो ये एंट्री होगी अपनी वो एक ही उठाएगा, क्योंकि ऑथराइज्ड और इशूड जो कैपिटल होता है वो सेम आपका 1 लाख ही है। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, इन्होंने कोई बिज़नेस किया तो उसके बाद हमने आना है टैक्स चार्जेबल पर। उसके बाद हमने आना है कंप्यूटेशंस पर। कंप्यूटेशन पर आने के बाद हमने जो ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 113C 17%, यहाँ आपने एंट्री लाजमी करनी है 0 की। अगर आपने बिज़नेस नहीं किया, अगर आपने बिज़नेस किया हुआ है तो आप इसकी एंट्री जो है वो प्रॉपर करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने आना है अटैचमेंट पर। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी वो आपने बना के, जो नीचे जो इनके डायरेक्टर होते हैं या जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी का, उसने उसको साइन करना आता है। साइन करने के बाद उन्होंने आपको जो है वो PDF फॉर्म में भेजनी होती है। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे अटैच करनी होती हैं। तो आपने फाइनल अकाउंट्स पर आना है। फाइनल अकाउंट्स पर आने के बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर प्लस करना है। तो यहाँ आपने अटैचमेंट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये आपके पास ये जो होगी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिस्टम इसे उठा लेगा। उसके बाद आपने कर देना है सेव करने के बाद आपने आना है एट्रीब्यूट पर। एट्रीब्यूट पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी अटैचमेंट करनी है। आपने अपना बिजनेस सेक्टर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है जी इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ये आ जाएंगे सारे ट्रेडर रिटेलर ये क्या है, तो हम जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं और सर्विस प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने वेरिफिकेशन पर आना है और अपना जो है आपने यहाँ पर कंपनी जो है वो डायरेक्ट कभी भी अपनी जो है वो रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकती, वो अपने थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव करवाएगी या उसका डायरेक्टर होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो जो उनका ऑथराइज पर्सन है उसका आपने यहाँ पर नाम लिखना है और CNIC नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आपने जो कंपनी का ऑथराइज चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने अपना वेरिफिकेशन पिन डालना है। उसके बाद आपने इसे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपकी रिटर्न जो है वो रेडी होगी। आपने फिर डाटा में जाकर एक दफ़ा इसे वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपने सबमिट पर आना है। सबमिट पर आने के बाद आपसे ये पूछेगा ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे जी यस पर। सबमिट करने के बाद आप इस टैब पर वापस आ जाएगा, जो आपकी रिटर्न होगी वो कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।